श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे सती जी जब राम जी का ऐश्वर्य को परीक्षा करने के लिए इनके सामने सीता जी बनकर आए थे, तब श्री रामचंद्र जी कोमल वचन में अपना परिचय देते हैं कि मैं राजा दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हे माता, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? इस बात पर सती जी चौंक गए। सती जी चौंक गए। श्री राम जी मुझे पूछा अकेले क्यों घूम रहे हो? तो इस राम जी का गूढ़ तत्व का अकेले क्यों घूम रहे हो, इस बात में जो गूढ़ तत्व ये अंतर्निहित है, इस बात को ये समझ गए। तो अकेले क्यों घूम रहे हैं, इस बात में हम पिछले एपिसोड से चर्चा कर रहे थे। तो अभी देखिए सभी को भ्रमण से, अकेला भ्रमण से शोभा नहीं देता। तो भ्रमण करना अच्छा है। भ्रमण करने में राजा पूज्य होते हैं। राजा अगर बैठे रहेंगे तो सिंहासन में, राज्य में, ये पूज्य नहीं हो सकते। भ्रमणस् पूज्यते राजा, भ्रमणस् पूज्यते राजा, भ्रमणस्य पूज्यते द्विजः। द्विज अर्थात ब्राह्मण घर में बैठने से ये पूजा नहीं पा सकता, इनको भ्रमण करना चाहिए, तब ये पूजा पा सकता है। अर्थात हमारे शास्त्र में कहा गया है राजा के लिए भ्रमण करना अच्छा है और द्विज के लिए भ्रमण करना अच्छा है, लेकिन स्त्रियों के लिए अकेले भ्रमण करना ये कदापि अच्छा नहीं है। तो क्या होता है, इनका परिणत है विनश्यति, नष्ट हो जाते हैं। भ्रमणस् पूज्यते राजा, भ्रमणस् पूज्यते द्विजः, स्त्री भ्रमन्ति विनश्यति, विनश्यति नष्ट हो जाती है। तो इसमें रहस्य का बात यह है कि आप वन में अकेला घूम रहे हैं, हम राजकुमार परपुरुष है ना, जो स्त्री वियोग में पीड़ित होकर ढूंढते फिरते हैं, हमारे आगे आप दाक्षायणी रूप को त्याग कर सीता जी के रूप में किस उपपति के लिए घूम रहे हैं? देखिए, शूर्पणखा घूम रहा था अकेले, सुंदर वेश धारण करके, किस लिए? ना किसी उपपति के लिए। ये तो विधवा हुआ, ये हो गई थी, लेकिन उपपति के लिए घूम रहे थे। अभी यही प्रश्न सती जी को
के ऊपर भी आया है। तो तुम सीता रूप में किस उपपत्ति के लिए घूम रहे हैं, और जैसे शूर्पणखा हमारे पास आया था उपपत्ति पाने के लिए, आप भी ऐसे आए हैं हमारे सामने सीता जी के रूप में। लेकिन हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी परस्त्री के ग्राहक नहीं है। हम रघुवंशी किसी शत्रु के पीठ में घायल नहीं करते, सामने से ही घायल करते हैं। और हम रघुवंशी परस्त्रियों को आंख उठाकर नहीं देखते, और उनको मन में भी, इनके चेहरा को मन में भी सोच नहीं सकते। ऐसा हम रघुवंशी है। जिनके लाई नारी पुराण पीठी, जिनके लाई नारी पुराण पीठी, नहीं पावहीं पर तिय मनु डीठी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देखिए, इसमें गूढ़ अर्थ ये भी होता है कि तुम क्यों अकेला फिर रहे हो, पति को तुम स्वयं त्याग करके आए हो, और हम भी तुम्हें ग्रहण न किया। पति को त्याग करके हमारे पत्नी के रूप में आए हो, लेकिन हम तुम्हें ग्रहण नहीं किया। इसीलिए तुम्हारे भाग्य में अकेले ही लिखा हुआ है। पति को अकेला त्याग कर आए हो, और हम भी तुम्हें ग्रहण नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे भाग्य में अकेला ही लिखा गया है। तुम इस कुल के नहीं कि उस कुल के नहीं हो। अभी हमारे वन में घूमना का अर्थ तो है, हमारे वन में घूमना का अर्थ है कि क्या अर्थ है? यहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हमारे वन के रहनी काल में हमारी स्त्री को राक्षसों ने ले गया था, ले गया है, हरण करके ले गया है। हम उनकी खोज में ढूंढ घूम रहे हैं। ये हमारा वन आने का, घूमने का अर्थ है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। क्या शंकर जी को भी कोई चुरा कर ले गया है? हमारे सीता जी को जैसे कोई चुरा कर ले गया है, ऐसे शंकर जी को भी कोई चुरा कर ले गया है क्या, जो तुम उनको ढूंढते फिरते हो? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हो गया, बड़ा संकोच हुआ। ये डर गए। डरते हुई चुपचाप शिवजी के पास लौटकर चलने लगे। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो रही है। सती के हृदय में चिंता हो रही है। यहाँ सती नाम दिया गया है क्योंकि ये अभी सीता जी के रूप में नहीं है, इनके असली रूप में ये प्रकट हो गए हैं। उनके असली रूप में, सती रूप में प्रकट हो गए हैं, इसीलिए इनका नाम अभी सती पड़ा है। तो राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। सती जी मन में जो चिंता कर रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं?
क्या सोच में पड़ रहे हैं? मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी से क्या उत्तर दूंगा? ये ऐसा उत्तर तो मैं दे नहीं सकता। मैं उनकी पत्नी के रूप में, सीता जी के रूप में गया था, तो अब क्या उत्तर दूंगा? यों सोचते सोचते सती के हृदय में भय उत्पन्न हो गया है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाई उतरु अब देहु काहा, उरऊ पुजागति अंतरदाहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निज अज्ञान अर्थात सती सोच रहे हैं मैं तो अज्ञ हूं, लेकिन राम जी तो अज्ञ नहीं है। राम पर अर्थात ब्रह्म तो मनुष्य मानना अपराध है। राम जी ब्रह्म है, उनको मनुष्य मानना अपराध होता है। और मैंने पति के वचन तो न माना और उनको परीक्षा करने के लिए आ गया, और ये दूसरा अपराध हो गया। सीता जी के रूप लिया, ये भी विवेक को विचार न करके ये तीसरा अपराध हो गया। ये कुछ ठीक नहीं हुआ, इसीलिए प्रथम अपराध के मानना चाहिए था। प्रथम अपराध को मानना चाहिए था और दूसरा तीसरा अपराध करना नहीं चाहिए था। तो अति दारुण था, उरऊ पूजा अति दारुण था। उनके हृदय में, हृदय प्रचंड भाव में जलने लगे। तो क्यों? मैं शंकर कर कहा न माना और निज अज्ञान राम पर आना। अब जाए उतर अब देहु कहा, अब जाकर मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी के हृदय में बड़ा दुख है, तब उन्होंने अपना प्रभाव कुछ प्रकट करके दिखाए कि तुम हमारे लिए परीक्षा करने के लिए आए थे, तो हमारी अच्छे तरह से परीक्षा और निरीक्षा भी हो जाए। इसीलिए अपना प्रभाव कुछ श्री राम जी ने सती जी के आगे प्रकट किया कि सती जी जिस मार्ग में जाते हुए अभी एक कौतुक देखा। श्री राम जी परम जो कौतुकी है, ये उनको एक कौतुक दिखाया। क्या दिखाया? ना श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं, सती जी जा रहे हैं और उनके आगे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों मिलकर चल रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सहित सीय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे देखते हैं, श्री राम सीता लक्ष्मण जी मिलकर जाते हैं, आगे चले जा रही हैं। इसी अवसर पर सीता जी को इसीलिए दिखाया कि यहाँ सीता जी को भी दिखाया इसीलिए कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंद रूप को देखे। सच्चित आनंद स्वरूप सदा ये आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा,
अखिल लोकदायक विश्रामा। ये इनके आनंद स्वरूप को देखे। वियोग और दुख के कल्पना जो उन्हें हुई थी, ये इनके पास वियोग नहीं कि दुख नहीं है। इनके पास, राम जी के पास वियोग नहीं कि दुख नहीं है। ये तो सदा आनंद स्वरूप है। इस रूप को ये देखे। और इनके मन में जो था शिव जी, ये राम जी का वियोग है, इनके पास वियोग है और दुख है, और ये भ्रम उनके पास नहीं रहेगा, वो दूर हो जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, सहित राम सिय सुंदर भ्राता। आगे राम सहित से भ्राता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सती दुख पावा, अर्थात राम जान गए कि सती को बहुत अब दुख हो रहा है, इसीलिए कृपा करके ये दुख लाघव के लिए अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिससे राम जी का परीक्षा में कुछ भी असर न रह जाए, पूरी तरफ से परीक्षा राम जी का हो जाए। अब भी सच्चिदानंद परम धाम के ऊपर उनके विश्वास नहीं आया है। शिव जी जो कहा था, जय सच्चिदानंद जग पावन, तो इसी रूप में शिव जी का कहने में जो भाव था, सच्चिदानंद परम धाम, इसके ऊपर उनके अभी भी विश्वास नहीं आया है। इसलिए शिव जी जैसा हाथ जोड़कर प्रणाम किए थे, अब तक ये हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया है। इतना देर तक राम जी को ये प्रणाम नहीं किया है सती जी। क्यों प्रणाम नहीं किया? इनको ये जाना नहीं है, ये असली ये राम जी कौन है। और बिना जाने तो विश्वास नहीं होता। बिना विश्वास से प्रीति कैसे हो सकता है? बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रीति नहीं होता। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, परतीति प्रतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सती जी जान जाएंगे राम स्वतंत्र है, ये परतंत्र जीव जैसे नहीं है। ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश हो सकता है, लेकिन ईश्वर परवश नहीं, ये स्वतंत्र है। बोले श्यावर रामचंद्र, अभी इस बात को भी सती जानना चाहिए। जान गए कि सीता जी के वियोग नहीं हुआ है, इनके साथ तो है। सीता जी तो इनके साथ है, तो वियोग कैसे हुआ? इससे भी प्रतीत होता है कि सीता और राम ये अभिन्न है। जैसे वाणी और इनका अर्थ कुछ में ये अलग नहीं है। वाणी जहाँ है, इनका अर्थ भी वहाँ है। जड़ जहाँ है, वहाँ तरंग भी वहाँ है। जो जड़ और तरंग, वाणी और इनका अर्थ जैसे भिन्न नहीं होता,
ऐसे सीताराम भी भिन्न नहीं है, अभिन्न है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वर्ण सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो यह प्रभाव दिखाकर उनके भय प्रदान करना, यह प्रभाव दिखाकर उनको भय प्रदान करना, ये राम जी का इच्छा नहीं है। यह दिखाना कि उनको भय प्रदान करना, ये इनका राम जी का मतलब नहीं है। सत्य अपना सती जो डरते हैं, ये अपना अपराध के लिए डरते हैं। राम जी का ये दृश्य प्रदर्शन के लिए नहीं डरते, अपना किया हुआ अपराध पर ही सती डरते हैं। क्योंकि राम जी किसी को डराते नहीं, ये तो भक्तवत्सल है और करुणामय है। दूसरे के पीड़ा को ये शीघ्र समझ सकते हैं, हृदय में समझ सकते हैं, इसीलिए ये करुणामय है। गोस्वामी जी कहते हैं, करुणामय मृदु राम स्वभाव, करुणामय मृदु राम स्वभाव, बे करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई, श्री राम जय जय राम। देखिए, कौशल्या जी को भी राम जी ने विश्व रूप दिखाए थे, ये भयभीत हो गए। भयभीत होकर कौशल्या जी बोले, आहा, मैं कितना भूल किया था इनको पहचान में, ये तो जगत पिता है, इनको मैं पुत्र रूप में माना। जगत पिता में सुत करी जाना, जगत पिता में सुत करी जाना, श्री राम जय राम। ऐसा जब काकभूषण जी को भी श्री राम जी ने विश्व रूप देखा तो ये भी डर गए थे, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो कहूं तो अभी यह सिद्धांत होता है कि श्री राम जी और सीता जी के कब भी विच्छेद नहीं हो सकता, नहीं होता है। लेकिन ये तो विरह दुख में जो पीड़ित है। अभी देखा कि सीताराम जी का कभी विच्छेद नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं देखा कि इनका विरह दुख में ये रो रहे हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, श्री राम जय राम। इसीलिए राम लक्ष्मण और सीता जी के एक साथ रूप दिखा कर उनके भ्रम को दूर कर दिया श्री राम जी ने। अभी इनके पास भ्रम नहीं है। अज्ञ जैसे सीता जी को खोजना, ये अज्ञ होकर सीता जी को क्यों ढूंढते फिरते खोजते हैं? इसीलिए कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, क्या? रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन के न चाह साचा, श्री राम जय राम। इसीलिए अपने को मनुष्य परिचय देने के लिए ये अज्ञ बनना चाहिए। मनुष्य तो अज्ञ है, ऐसे भी इनको भी अज्ञों का अभिनव भी करना पड़ता है। ये इनका नरनाट्य था, ये अज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ है, लेकिन नरनाट्य में तो करना पड़ता है। अर्थात सीता जी का हरण नहीं हुआ है, केवल माया सीता का हरण हुआ है जो रावण ने इनको लिया था। तब सती ने पीछे की ओर फिरकर देखा, सती जी पीछे की ओर फिरकर देखा
तो भी वहां श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ सुंदर वेश में दिखाई दिए। और ये जिधर जिधर देखते हैं वहां श्री प्रभु रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। ये सब देखा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा, श्री राम जय जय राम। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ देखते हैं सब जगह प्रभु को देखते हैं। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि सप्रवीणा, श्री राम जय जय राम। सती जी अनेक ब्रह्मा विष्णु देखे। ये श्री राम जी का विश्व रूप ये देखते हैं। विश्व रूप में अनेक ब्रह्मांड होता है, अनेक ब्रह्मांड होता है और अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा, एक एक ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश्वर इत्यादि अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी होते हैं। इनको देखे। सती अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे और जो एक से एक तो बढ़कर, एक से एक ब्रह्मा विष्णु बढ़कर अमित प्रभावशाली वाले भी थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश, सब जगह एक वेश नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का अलग अलग वेश है। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण करके सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना करके सेवा कर रहे हैं। ये बात भी देखे। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाऊ एकत एका, वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्थात सिंहासन में राम जी बैठे हैं। सर्वत्र राम लक्ष्मण सीता को दिखाने के कारण ईश्वर सर्वव्यापक है। मया सर्वमिदं सर्वम। ये सर्वव्यापकता, राम जी का सर्वव्यापकता उनको दिखाया राम जी। से वही मुनि सिद्ध अर्थात शिव जी ने उनके वचन में कहा था पहले, मुनि सिद्ध सम्मत सिद्ध कर विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम आगम पुराण जासु कीरति गावहि। तो शिवजी के वाक्य का यहाँ सत्य करने के लिए ये सब दिखाया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो और इतना ही नहीं, शिव विष्णु और ब्रह्मा इनके शक्तियों को भी देखा, विभिन्न रूप में देखा। प्रति ब्रह्मांड में इनका अवतार हुआ था। तो अलग अलग विधात्री, सती, ये सब देखा। बोले श्यावर रामचंद्र की। सती विधात्री भी दिखाई, सती विधात्री भी दिखाई। कारण ये सब ही राम भक्त थे। ये सब राम भक्त थे और राम जी की सेवा कर रहे थे। तो
ये चरण वंदना कर रहे थे। अतः सची को देखा है कि देखो सभी राम भक्त है और सभी राम जी की सेवा कर रहे हैं, और तुम ही ऐसा हो जो राम जी का भक्त नहीं हो, राम जी का विमुख हो, राम जी को संदेह करते हो। सती विधात्री इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी, सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेश जादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा श्री राम जी ने सत्य जी को विश्व रूप दिखाया अपना। और इसके बाद क्या होता है आप आगे का एपिसोड को अपेक्षा कीजिए। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।